रात्रि के समय अपने शयन कक्ष में सोए वक्त राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया है। उनको बड़े आदर भाव से बैठाया जाता है। ब्राह्मण की सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं किया गया। ब्राह्मण भोजन के बाद राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही अपना पूरा साम्राज्य ब्राह्मण को दान में दे दिया। अचानक मन की धड़कनें बढ़ने लगी और राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल जाती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल रहस्य और किस्से को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपके सामने हम एक से बढ़कर एक पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं पहुंचा सके। हरिश्चंद्र की नींद खुलने के बाद वो ऐसी अप्रिय स्वप्न को भुलाने का प्रयास करते हैं और अगले दिन सेवा सत्कार के बाद महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई। ध्यान करने पर राजा को स्वप्न की सारी बातें याद आ गई और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। ध्यान देने पर उन्होंने पहचाना कि स्वप्न में जिस ब्राह्मण को उन्होंने राज्य दान दिया था वे महर्षि विश्वामित्र ही थे। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी क्योंकि यह धार्मिक परंपरा है कि दान के बाद दक्षिणा दी जाती है। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष से मुद्रा लाने को कहा। इस बात पर विश्वामित्र क्रोधित हो गए और कहा, जब सारा राज्य तुमने मुझे दान में दे दिया है तो राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? उस राजकोष से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। इस बात राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे, विश्वामित्र की बात एकदम सत्य है, परंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक है। इस बात के लिए चार ही रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े, अब तुम हमारा समय बेकार में व्यर्थ कर रहे हो। साफ साफ कह दो, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी कर रहे हो। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र की ऐसी बातें सुनकर दुखी हो गए क्योंकि वे अधर्म से डरते थे। विनम्र भाव से बोले, भगवान आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। विश्वामित्र ने समय के साथ चेतावनी भी दी कि यदि समय पर दक्षिणा न मिली तो वे शाप देकर भस्म कर देंगे। राजा को भस्म होने का तनिक भी भय नहीं था, लेकिन समय से दक्षिणा न चुका पाने पर अपने अपयश का भय अवश्य लग रहा था। उनके पास अब एकमात्र उपाय था कि वे स्वयं को बेचकर दक्षिणा चुका दे। उन दिनों मनुष्यों की कीमत पशुओं की कीमत के बराबर बेची खरीदी जाती थी। राजा ने स्वयं को काशी में बेचने का निश्चय किया। उन्होंने अपना राज्य विश्वामित्र को सौंप पत्नी व पुत्र को लेकर काशी चले गए। काशी में पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र ने कई जगहों पर स्वयं को बेचने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई खरीद नहीं पाया। सूर्यास्त के बाद राजा को शमशान घाट के मालिक डोम ने खरीद लिया और राजा अपनी रानी व पुत्र से अलग हो गए। रानी तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू काम काज करने को मिला और राजा को मरघट की रखवाली का काम। इस प्रकार दोनों से जो धन प्राप्त हुए राजा ने वो धन विश्वामित्र की दक्षिणा में चुका दी। समय का चक्र किस गति से घूमता है, जरा सोचिए। तारामती जो पहले महारानी हुआ करती थी, जिनके पास सैकड़ों दास दासियां हुआ करती थी, अब किसी साहूकार के घर बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। दूसरी तरफ सोने का सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र हाथ में लाठी लिए शमशान पर पहरा देने लगे। मरघट पर शव जलाने आने वाले व्यक्तियों से कर वसूलने का कार्य राजा हरिश्चंद्र को दिया गया। वे अपने मालिक की डांट फटकार सहते नियम व ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे। उन्होंने कभी भी अपने कार्य में कोई त्रुटि नहीं होने दी। इसी बीच रानी तारामती के साथ एक दिल को झकझोर देने वाली घटना घटी। खेलते वक्त उनके पुत्र को सांप ने डंस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी इस बात की खबर अपने पति तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि वे अनजान थी कि उसके पति कहाँ रहते हैं। विपत्ति झेलती हुई तारामती पर यह दुख एक पहाड़ की भांति आ गिरा। उनके पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। वह रोती बिलखती अपने पुत्र के मृत शव को गोद में लिए अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचती हैं। रात का समय था, सारा श्मशान सन्नाटे में डूबा था। एक दो शव जल रहे थे। इसी बीच पुत्र का शव लिए रानी शमशान पर पहुंची। समय और बदहाली हालत के दरमियान दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाए।
हरिश्चंद्र ने शव को जलाने से पहले तारामती से श्मशान का कर मांगते हैं। तारामती गिड़गिड़ाती हुई विनती करती हैं। कर देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। बातों ही बातों में राजा अपनी पत्नी को पहचान जाते हैं और पत्नी की आंचल में ढका अपने पुत्र का शव। फिर भी उन्होंने नियमों में ढील नहीं दी। राजा हरिश्चंद्र अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपनी पत्नी तारामती को समझाया कि शमशान के कर के बगैर कोई मुक्त नहीं हो सकता। अगर मैं किसी को छोड़ दूं तो यह अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। उन्होंने तारामती से कहा, अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, उसे ही मैं शमशान का कर समझ लूंगा। तारामती विवश थी और न ही उनके पास कोई दूसरा उपाय था। उन्होंने जैसे ही साड़ी को फाड़ना आरंभ किया, आकाश में भयंकर गर्जना हुई। रुक जाओ। और सामने विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने सबसे पहले राजा के मृत पुत्र को जीवित किया और राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, राजन, ये सब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि तुम किस हद तक सत्य और धर्म का पालन कर सकते हो। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के राज्य ज्यों का त्यों लौटा दिया। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्यव्रत का पालन किया। यह कहानी सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। ठीक ऐसे ही रोचक किस्से के साथ अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।